धन्यवाद पवित्र आत्मा। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं इस शारीरिक भोजन के लिए जो आपने हमें दिया। उसी तरह परमेश्वर खास करके आपको धन्यवाद देते हैं आपके आत्मिक भोजन के लिए, जिससे हमारा पेट ही नहीं भर रहा है प्रभु। दिल करता है और चाहिए और चाहिए और चाहिए। धन्यवाद देते हैं आपको कि इतना स्वादिष्ट भोजन आप पिछले कुछ दिनों से हमें लगातार खिला रहे हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हम सीख रहे हैं कि किस तरह अपने जीवन में हमें क्षमा करनी है। हम कहते तो हैं कि हम क्षमा करने तैयार हैं, पर उसे आसानी से कर नहीं पा रहे हैं। हमें आपकी सहायता चाहिए परमेश्वर, ताकि जो क्षमा आपने की, जो प्रेम आपने किया, वैसे ही हम कर पाए। अपनी आवाज़ को मैं आपको सौंपते हुए इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। आप इस क्लास का पूरा नियंत्रण लीजिए और हमारा विश्वास है कि जीवन के हर रोज़ के साधारण उदाहरणों के साथ आज फिर से एक बार आप हमें सिखा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। बैठ जाइए। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। खाना कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? तभी आपका हालेलुया नहीं निकल रहा है। हेलो, नींद आ रहा है? तो जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। क्या सीखा सवेरे? किस विषय में सीख रहे हैं? यस। खोलिए बाइबल, मैथ्यू। आगे बढ़े। सवेरे जो सीखा समझे तो आगे बढ़े। हेलो, आगे बढ़े। हाँ, चलिए मैथ्यू, मत्ती 18:22। अभी जो सवाल हम लोग को हमेशा रहता है ना, वो प्रभु यीशु के एक शिष्य थे, उसको भी हमेशा ये सवाल रहता था, और वो यीशु को यही सवाल पूछ रहा है जो हमारे हृदय में भी रहता है। जानेंगे वो सवाल क्या है। मत्ती 18:22। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता। अच्छा, 21 पढ़ना। 21 में सवाल है। ओके, 21। तब पेट्रुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक। एक सेकेंड। जो पीटर को सवाल आया, हमको भी आता है कि नहीं? हेलो, पीटर का सवाल यीशु के लिए क्या था? यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करे तो कितनी बार क्षमा करनी चाहिए? यहाँ पीटर जैसा सवाल किस किस को आया था? हाथ उठाइए। सबको आया। तुम लोग को नहीं आया? लेडीज लोग माफ करता है रे, आसानी से माफ करता है। तुम जेंट्स ही नहीं कर पाता, इसलिए उनको ये सवाल नहीं आया, क्योंकि वो लोग बहुत दयालु है, माफ कर देते हैं। सही है ना ब्रदर? ओ ब्रदर बोलता है सही है। हालेलुया। हेलो,
ऐसा हृदय में सवाल नहीं आया कि कितनी बार इसको माफ करना चाहिए? किसी के प्रति तो आया होगा ना, या भाई हो या पति हो या बहन हो या माँ हो या सास हो या बहू हो, किसी के प्रति तो आया होगा। नहीं आए? भाई मेरे को तो आता था कि सामने वाला वही गलती, ऐसा भी नहीं कि दूसरी गलती की है, वही गलती रिपीट बार बार किए जा रहा है, तो भाई मुझे कितनी बार माफ करना है? 7 बार तक? पीटर ने पूछा प्रभु यीशु को। जब भी मिनिस्ट्री का कॉल आता है और हम जब बोलते हैं कि क्षमा करो, सामने वाले का भी यही सवाल होता है, सिस्टर लेकिन कितनी बार? ये रोज आके शराब पीता है, फिर एक दिन शराब पिया, चल माफ किया तेरे को, शराब पी के 2 गाली दिया पहला दिन, प्रभु ने बोला है माफ करो, मैंने माफ किया। अब दूसरा दिन फिर आया, फिर 2 गाली दिया, अब क्या होगा? चलो ठीक है, दूसरे दिन भी हार्ड, एकदम क्या बोलते हैं, कठिन हृदय से, कोई नहीं, कंट्रोल। दूसरे दिन भी क्षमा किया। लेकिन यही 10 दिन हो गए। अब 11वें दिन क्या होगा? चप्पल उठेगी कि नहीं उठेगी? हेलो, चप्पल उठाओगे कि नहीं? यार पानी अब सर से ऊपर जा रहा है, दिन ब दिन इसका नाटक बढ़ते ही जा रहा है। कितनी बार माफ करने का? आज इसको बराबर पिटाई करके सबक सिखाती हूँ ताकि कल से गाली ना दे। होता है कि नहीं? सही है कि नहीं? सिस्टर मरियम उस दिन बता रही थी ना, जी तो कर रहा था बेलन उठा लूं, होता है ना? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु यीशु हमसे क्या कहता है कि कितनी बार क्षमा करनी चाहिए? आगे का वचन पढ़ो। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। 70 गुना 7 बार तक, इसका अर्थ क्या है? एग्जैक्टली, अनलिमिटेड। बोले तो उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर सामने वाला आके 1000 बार वही गलती दोहराए, मुझे 1000 बार माफ करना है। अगर सामने वाला आके 50,000 बार वही गलती दोहराए, मुझे 50,000 बार उसको माफ करना है। इन्फिनिट टाइम, बोले तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। प्रभु यीशु ने हमें कैसी माफी दी है? लिमिटेड। गौरी तेरे 10 अपराध माफ, 11वां करेगा तो तेरे को उसका सजा मिलेगा। सही है? हेलो, सही है? ऐसा होता तो पता नहीं हम किधर होते, क्योंकि हमसे भी अनलिमिटेड बार गलती होती है। करेक्ट नो? बहुत बार गलती होती है हमसे, जबकि हम तो जानते हैं वचन क्या कहता है। वचन की जानकारी होने के बावजूद हम गलती करते हैं कि नहीं? हेलो, होती है कि नहीं? फिर यीशु क्या बोलता है? सजा दूंगा। तो जब पति मेरे विरुद्ध कुछ कर रहा है, क्या हम उसको माफ नहीं कर सकते? जब बीवी मेरे खिलाफ गई है, क्या मैं उसको माफ नहीं कर सकता? अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर के सामर्थ्य के द्वारा जरूर संभव है। हालेलुया। मैं हमेशा कहती हूँ, गलती होना बड़ी बात नहीं है, ये जान लो। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, हम इंसान हैं, गलती डेफिनेटली होगी, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि दोबारा मैं गलती करूँ, दोबारा। परमेश्वर ने विजडम दिया है, हर एक गलती का अपना नतीजा है, क्योंकि वो बीज है, बोओगे तो फसल आएगी ही आएगी। लेकिन प्रभु उसका लेखा जोखा नहीं रख रहा है। जब मैं वचनों में आई, उस वक्त मैं पढ़ा भी रही थी। हाँ, जूम क्लास में मैं पढ़ा भी रही थी बाइबल। लेकिन एक दिन ऐसा सिचुएशन था कि मुझे बहुत बुखार था, और बुखार में मेरा घर का ड्यूटी मेरे लिए क्या रहता था? रोज रात का झाड़ू लगाने का। और उस बुखार में भी मैं काम तो कर रही थी, क्योंकि वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे होने वाले हैं।
हेलो, होने वाले हैं? वेरी गुड। तो मैंने भी ये वचन की घोषणा की और मैंने सोचा कि चलो अब भली चंगी हो गई हूँ तो मैं ऐसे बैठ के नहीं रहूँगी, जो मेरी ड्यूटी है मैं करूँगी। और मैं अपनी ड्यूटी पे लग गई। और उस वक्त ऐसे हुआ कि मेरी माँ और बहन बैठे थे सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे और मैं अपना झाड़ू लगा रही हूँ। और कहाँ तो कचरा थोड़ा सा बच गया जो मुझे एक्चुअली दिखा नहीं, और दिखा भी होता तो मैं साफ़ नहीं करती, क्योंकि बहुत हड़बड़ाहट में मैं झाड़ू निकालती हूँ हमेशा। तो उस समय में भी दिखा नहीं और मेरी बहन ने मेरे को बोल दिया, शायद उसने मजाक में बोला हो, लेकिन उसने क्या बोला, कैसा काम करती है तू, तेरी आँख फूटी है क्या, तेरे को ये कचरा दिखाई नहीं देता, ठीक से साफ कर। अब शायद उसने मजाक में बोला हो, लेकिन मुझे वो बात लग गई कि मेरे को बोला तेरी आँख फूटी है क्या, मेरे को। मैं अपने आप को बहुत ऊंचा समझती थी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। एक तो मैं, और मेरी बड़ी बहन है, छोटी नहीं, एक तो मैं बुखार में तप रही हूँ, ऊपर से ये महारानी की तरह बैठी है, झाड़ू मैं लगा रही हूँ और मुझको ऐसे बोला, तो मेरी खोपड़ी घूम गई। फिर मैंने क्या किया, उसी झाड़ू को उठाया और फेंक के उसके मुंह पे मार दिया। उस वक्त मैं बाइबल को पढ़ा रही थी, लेकिन फिर भी जब मेरे खिलाफ बोला गया मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसी झाड़ू को टर्न किया, जिस साइड से साफ करते उस साइड को हाथ में पकड़ा और उसके मुंह पे मार दिया। बेचारी को इतना जोर से लगा कि आंखों से पानी निकलने लगा उसके, लेकिन मेरे को जरा भी दुख नहीं उस बात का, जरा भी दुख नहीं। मैंने बोला मुझको ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, अब तुमको साफ करना है तो खुद करो, मेरे फुटे आँख है ना, अब मैं नहीं करूँगी, निकालना है तो निकालो, नहीं तो कचरे में सो जाओ। और मैं अंदर जाके सो गई। थोड़ा भी मुझ में गिल्ट नहीं आया, गिल्ट तो दूर की बात, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। और मैं कौन, प्रीचर। मैं कौन, प्रीचर, लोगों को प्रवचन कर रही हूँ ना, लेकिन घर में क्या किया, झाड़ू से प्रवचन किया। हालेलुया, शैतान के राज्य का, लेकिन यीशु नहीं सिखाता है ऐसा प्रवचन। दूसरे दिन जब मैं उठी, हमारा ऑनलाइन रिट्रीट उस वक्त पापा लेने वाला था। अब दूसरे दिन मैं उठी तो वो थी नहीं, ऑफिस के लिए निकल गई थी। मेरे हृदय में जरा भी गम नहीं कि कल रात को मैंने झाड़ू से मारा है, कुछ नहीं। मैं उठी, नाश्ता वाश्ता किया और आके ऑनलाइन मीटिंग के लिए बैठ गई और क्लास चालू हो गया। आधा क्लास चल ही रहा था, इसी के ऊपर पापा पढ़ा रहे थे, क्षमा के विषय में। और वो पूछ रहे थे कि जब परिस्थिति खराब होती है, हमारे विरुद्ध शब्द आते हैं, हमारे विरुद्ध लोग बोलते हैं, तब हम रिएक्ट करते हैं कि रिस्पॉन्ड करते हैं। कल बता रहे थे ना, वो क्रिया करते हैं कि प्रतिक्रिया करते हैं। अब प्रतिक्रिया मतलब क्या, मेरा रिस्पॉन्स मतलब मेरा एक्शन संसार के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। और क्रिया मतलब क्या, मेरा कार्य वचन के अनुसार। अब वहां पे मेरा कार्य किसके अनुसार था, वचन के अनुसार था नहीं, परिस्थिति के अनुसार, संसार के अनुसार था। बराबर। तो मैं तो उधर जवाब एकदम सही दे रही थी, नो 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 पापा, वी ऑलवेज रिस्पॉन्ड। बोले तो हम हमेशा वचन के द्वारा ही क्रिया करते हैं। फिर उन्होंने वही सवाल पूछा, गौरी तू प्रतिक्रिया करती है कि तू क्रिया करती है? फिर मैं दोबारा बोल रही हूँ, ओह आई ऑलवेज रिस्पॉन्ड, मैं हमेशा क्रिया करती हूँ। पिछली रात को क्या किया है मुझे याद ही नहीं है। तीसरी बार पूछा, गौरी, उसने 5-6 बार मुझे एक ही सवाल पूछा और मैं उसको ठोक के जवाब क्या दे रही हूँ, क्रिया करते हैं, वचन के अनुसार करते हैं। सच बोल रही थी कि झूठ बोल रही थी? झूठ बोल रही थी। क्यों? एक्चुअली मुझे याद ही नहीं था वो रात को क्या हो चुका है, इतना मतलब दिल में कुछ है ही नहीं उसके प्रति ऐसे। और जब वो पूछ रहे, पवित्र आत्मा ने मुझसे अंदर से बात की, रेमा, रेमा जो अंदर से बाहर आता है। बाइबल 2 प्रकार के शब्दों के बारे में बात करता है, एक लोगोस और एक रेमा। लोगोस मतलब क्या, जब हम प्रवचन कर रहे हैं, ये बाइबल के शब्द आपके कानों से होकर आपके हृदय में जा रहे हैं, बाहर से अंदर। समझ आ रहा है?
बाहर से अंदर। जब आप बाइबल पढ़ते हैं आपके कानों द्वारा वो शब्द अंदर जाते हैं, लोगोस बाहर से अंदर, लेकिन रेमा क्या है? अंदर से बाहर। जब आप गलती करते हो पवित्र आत्मा बताता है ना, गलत किया, रेमा अंदर से आया। उसी तरह जब वो मुझे सवाल कर रहे थे, मेरे अंदर से पवित्र आत्मा ने कहा, तू झूठ क्यों बोल रही है? क्या तूने रात को बहन को मारा नहीं? तो क्या वचन ऐसे सिखाता है? तो तूने कार्य किया, क्रिया किया कि प्रतिक्रिया किया? और यहां पे बता क्या रही है? तो झूठ बोल रही है। और मेरी ट्यूब जली और मुझे इतना दोष भाव आ गया कि यार मैंने तो बड़ी गलती कर दी। मैं लोगों को बाइबल सिखा रही हूँ, दुनिया को प्रवचन कर रही हूँ, लेकिन खुद के घर में मैंने क्या किया? झाड़ू से मारा। और जब ये एहसास हुआ, रेमा बाहर आया। उसी क्लास में लाइव क्लास चल रहा था, मैंने पापा को सब हाल बता दिया कि पिछले रात को मैंने मेरी बहन को झाड़ू से मारा। अब वो बताने के बाद पापा ने मुझसे कहा इट्स ओके। उसने मुझे चिल्लाया नहीं या उसने मुझे गलत नहीं समझा, क्योंकि वो जानता है कि शैतान कार्य करता है। तो उसने क्या कहा, गलती करना बड़ा नहीं है, लेकिन गलती का अब जो तुझे एहसास हुआ है, चुप मत बैठना। आज ही सबसे पहले माफ़ी मांगना अपने यीशु से और दूसरी माफ़ी मांगना अपने बहन से। मांगेगी? मैंने बोला ज़रूर मांगूंगी। और यीशु से तो माफ़ी मैंने तुरंत मांग ली, प्रभु मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तेरे वचनों के विरुद्ध गई, बहन को मार दिया, सॉरी, आई एम सॉरी बोल के मैंने पश्चाताप किया। उधर पश्चाताप किया, लेकिन जब अब बहन को माफ़ी मांगने की बारी आ रही है, अंदर से आवाज़ क्या आ रहा है? माफ़ी मत मांगना, तेरी कोई गलती नहीं है, तू तो बीमार है ना, बुखार था ना, तेरे को बोला आँख फूटा है क्या, तेरी थोड़ी ना गलती है, तूने सही किया। अब मुझको बताओ ये आवाज़ किसकी है? यीशु ऐसे बताएगा कभी? मेरे अंदर चल रहा है कि बहन कब आएगी, मैं उससे कब माफ़ी मांगूंगी, लेकिन अंदर से आवाज़ क्या आ रही है? मुंह मत खोलना, सॉरी मत बोलना, तेरी कोई गलती नहीं है, तूने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन मैंने समझ लिया कि ये यीशु नहीं है जो मुझे बोल रहा है, ये शैतान है जो नहीं चाहता, वो जो चाहता है मैं दोष भाव में ही बनी रहूं, जो नहीं चाहता उस कैद से मैं आज़ाद हूं। अब रात के 8 बज रहे, उसके आने का समय हो रहा है। मैं अंदर नहीं गई, मैं हॉल में ही बैठी हूँ। क्यों? क्योंकि जब वो आए दरवाज़ा मैं ही जाके खोलूँ, इतना इंतज़ार हो रहा है कि कब आएगी कब आएगी कब आएगी। अब जब बेल बजी, मैं दौड़ के गई, दरवाज़ा मैंने ही खोला और उसको अंदर तक आने नहीं दिया है। वो दरवाज़ा खोलते ही मैंने उसको बोल दिया, हम मराठी में घर में बात करते हैं ना, तो मराठी में ही मैंने बोल दिया। और मैंने ऐसे कहा था उससे कि ओह आई एम सॉरी, मेरे से दीदी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर, मैंने तेरे को झाड़ू से मार दिया, इसके बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी, आई एम सॉरी। नॉन स्टॉप, अभी जैसे बोल रही हूँ ना वैसे ही नॉन स्टॉप बोल के मैं अंदर भाग गई, क्योंकि अब उसको मुँह दिखाने का भी मुझे अंदर से नहीं हो रहा है। क्योंकि वो लोग क्या सोचेंगे, बाहर तो चैनल पे तो बड़ा प्रवचन करती है, लेकिन इधर तो घर में ऐसे करती है, सही है ना? तो उसको मुंह दिखाने की भी अभी मैं अपने आप को योग्य नहीं समझ रही हूँ। फटाफट 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 बोल दिया और चली गई। और पता है मेरी बहन ने इतनी बार मेरी उससे लड़ाई हुई है, इतनी बार मैंने उसको मारा है, हर बार वही मार खाती थी मेरा, मैंने कभी उसका मार नहीं खाया है, जबकि वो बड़ी है। तो जब मैंने उससे माफ़ी मांगी, वो इतनी चौंक गई कि इसने माफ़ी मांगी, और लिटरली उसने आके मुझे ऐसे किया, तू सही है ना, क्या तू ठीक है ना? तो मैं बोली क्यों? तो बोलती है नहीं नहीं नहीं, तूने माफ़ी मांगी, और तू कैसे, क्या लगता है पापा से तेरे को पड़ी है? वो समझ गई। पापा बोले तो ब्रदर जॉनसन, लगता है तेरे को उससे पड़ी है, तभी तू आके माफ़ी मांग रही है। तो मैंने बोला नहीं 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 नहीं, मेरे को गलती का एहसास हुआ है, सच में मैं तुझसे माफ़ी मांग रही हूँ, अब इसके आगे मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है चलो, उसने तो माफ़ भी कर दिया। अब देखो वो वचनों में उस वक्त नहीं थी, फिर भी उसने माफ़ किया। मैं वचनों में थी, लेकिन मैंने क्या किया?
झाड़ू से मारा। अब जब दूसरा दिन आया, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद वचन कहता है ना, शैतान उस गरजते हुए सिंह की तरह मुंह खोल के इस ताक में बैठा है, किसे फाड़ खाऊं। अब 2 दिन बाद क्या हुआ? सेम सिचुएशन। मैं झाड़ू लगा रही हूं और होता है ना बुखार के बाद एकदम कमजोरी महसूस होती है। अब मेरे शरीर में कमजोरी है, लेकिन मैं मुंह खोल के बोल नहीं रही हूं, क्योंकि हमने सीखा है शब्द में सामर्थ्य है। तो मैं फिर भी झाड़ू लगा रही हूँ, ओके। और वो सोफे पे बैठी है, माँ कुर्सी पे बैठी है और वो सब्जी क्लीन कर रही थी, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। तो उसका वो जब साफ कर रही थी तो नीचे गिरते जा रहा था। अब मैं होशियार, मैंने उसके कुर्सी के नीचे झाड़ू नहीं डाला, साइड से मैं निकालते चली गई। अब फिर से मेरे को सामने से क्या आया, कैसा काम कर दिए रे तू, सच में तेरा आंख फूटा है क्या, तेरे को ये दिखता नहीं है क्या, ठीक से कर। अब दूसरी बार मेरे को क्या बोला गया, अब क्या होगा, हेलो अब क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा कि नहीं होगा? लेकिन मेरा नहीं हुआ क्योंकि अब मैं समझ गई कि ये शैतान है जो फिर से मुझे फंसाना चाहता है, ताकि मैं फिर से मारूं और फिर से वो दोष भाव मेरे अंदर आए कि तू तो बाइबल पढ़ाने के लायक है ही नहीं। क्योंकि उस दिन पूरा दिन मेरे दिल में यही, तू प्रवचन करने के लायक ही नहीं है, लोगों को बताती है, लेकिन तूने खुद ने क्या किया। दिल में इतना दर्द हो रहा था और इतना दोष भाव आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि पढ़ाऊं नहीं आगे से। लेकिन उस समय जब ऐसा हुआ, मैं समझ गई कि ये शैतान है जो फिर से मुझको फंसाना चाहता है। और मैंने बोला, ओ ऐसे क्या, बच गया क्या, सॉरी दिखा नहीं, ठीक है, और किधर रहा है क्या कचरा, जरा बता तो क्लीन कर देती हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे और मुझको देख रहे कि इसको क्या हो गया, क्योंकि उससे पहले कभी इतने प्यार से मैंने कभी उनके साथ बर्ताव किया नहीं था। तो वो लोग सोच रहे कि इसको सडनली क्या हो गया, इतना प्रेम कि हम लोग ने इसको आँख फूटा है क्या बोला। फिर भी अभी कभी वो बात निकलती है ना घर में, तो ऐसे ही मजाक में मेरे को बोलते हैं, हम लोग तो तैयारी में बैठे थे कि अब झाड़ू पड़ेगी लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस समय मैं समझ गई कि ये शैतान है जो मुझे फंसा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो गलती तो होगी, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, एक मनुष्य के शरीर में जी रहे हैं, गलती डेफिनेटली होगी। लेकिन उसी गलती को हमें बार बार दोहराना नहीं है। उसके बाद मैंने उसको कभी झाड़ू से नहीं मारा ना, एक्चुअली उसके बाद कभी मैंने उस पर हाथ ही नहीं उठाया। उससे पहले मैंने उसको चाकू से मारा था, लेकिन उस वक्त मैं वचनों में नहीं थी। हाँ, ये भी बता देती हूँ। हमारा झगड़ा हो गया और मैं कुछ किचन में काम कर रही थी और मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मेरे हाथ में जो चाकू था, मैं टर्न हो गई और उसको फेंक के मार दिया। अब वो चाकू इतना स्विंग करके पास हो गया ना उसके नजदीक से, कि अगर वो जरा इधर का इधर हो जाता तो शायद वो उसके आंख में चला जाता या चेहरे पे लग जाता, हमेशा के लिए अंधी हो सकती थी और लेकिन उसके बाद जो मेरे को मारा था घर में, मेरे मौसी ने मेरे को इतना पीटा था कि उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी क्योंकि बड़ी बहन को चाकू से मारा। सोचो, उस लेवल तक का गुस्सा था मेरे अंदर। मैं देखती नहीं थी मेरे हाथ में क्या है, चप्पल हो, जूता हो, चाकू हो, बर्तन हो, जो मिले पटक दिया। और कोई अंदर दर्द भी नहीं होता था, मारा तो मारा, उसकी गलती है, मेरी थोड़ी ना गलती है। मेरे को ऐसे कैसे बोला। लेकिन आज वही बहन के साथ रिश्ता एकदम गहरा है, बहुत प्यार से है आज हम दोनों एक दूसरे के साथ, क्योंकि मैं समझ गई हूं कि शैतान हमेशा आपके अपनों का आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, किसी बाहर वाले का नहीं। कोई बाहर वाला आके आपको कुछ बोला, आपको फर्क पड़ेगा नहीं, वो थोड़ी ना उसके साथ रहना है, वो बोल के निकल गया। लेकिन जो अपना है, जिसके साथ आप समय बिता रहे हो, अगर उससे कुछ शब्द आया तो चुपता है कि नहीं चुपता है। और शैतान हमेशा अपनों का ही इस्तेमाल करेगा। हालेलुया,
धन्यवाद यीशु। तो गलती तो होगी, लेकिन दोबारा उस गलती को दोहराना नहीं। दोबारा दोहराएगा तभी भी यीशु माफ करता है, ऐसा नहीं कि यीशु ने माफ नहीं किया है, लेकिन जो बीज बोया है फसल आएगा ही आएगा। समझ रहे हैं आप लोगों को? हेलो, समझ रहे हो? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो उसी तरह प्रभु क्या कहता है? 70 गुना 7 बार तक माफ करो। बोले तो कोई सीमा नहीं है उस माफी की। अगर आज मुझे पति गाली दे रहा है और वही रोज रिपीट टेलीकास्ट मेरे घर में हो रहा है, माफ करो। लेकिन माफ करके छोड़ो नहीं, क्योंकि आपकी लड़ाई उससे नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है उससे है। खोलिए एफिसियों 6:12। एफिसियों 6:12। ओके, 11 भी पढ़ना, 11 से। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। ईश्वर के अस्त्र शस्त्र क्या है? उसका लिखा हुआ वचन, उसके वचनों का कवच आप धारण करो। हालेलुया। जब हम उसके वचनों का कवच धारण करेंगे, आगे क्या बोलता है वो? जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में बोले तो वचनों का यूनिफॉर्म पहन लो। ओके, मैं आप लोगों को उदाहरण देती हूँ। इधर सिग्नल है, सिग्नल रोड पे सिग्नल होता है ना। हाँ, ट्रैफिक सिग्नल है। मैं तो देखा ही नहीं है इधर सिग्नल है रांची में। हाँ, सिटी में है। ओके। मान लो एक सिग्नल है, ठीक है। एक 4 रास्ता है, चारों रास्ते मिलते हैं एक जगह पे, चौरा। और उस चौरा में एक बहुत ही दुबली पतली लड़की खड़ी है। बोले तो उससे दुबली, उसके जितना दुबली पतली नहीं, इधर कोई है ही नहीं। इतनी दुबली पतली, एकदम लकड़ी जैसी। अरे उससे भी पतली एकदम लकड़ी। ओके, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है उस सिग्नल को तोड़ने की। सब उसको देख रहे हैं और उस सिग्नल को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? हेलो, वो लड़की एकदम दुबली पतली है रे, उसमें कुछ जान नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी बाइक वाले का हिम्मत नहीं होता है सिग्नल क्रॉस करके आगे जाने का। क्यों? हाँ, क्या लगता है? उस लड़की को देख के कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर वो कह रही है रुको तो सब रुक रहा है। लड़की दुबली पतली है, लेकिन लड़की ने जो वर्दी पहनी है, क्या उसमें ताकत है कि नहीं? हेलो, लड़की में कोई ताकत नहीं है, लेकिन जो वर्दी पहना है उसमें ताकत है कि नहीं? लड़की को देख के नहीं रुक रहा है। लड़की ने जो यूनिफॉर्म पहना है, बस उसका एक हाथ काफी है, उसकी एक सीटी काफी है, सब रुक रहा है। क्यों? अगर वो लड़की को यूनिफॉर्म नहीं है तो कोई नहीं रुकेगा। दैट्स व्हाट। क्यों रुक रहा है? क्योंकि उसने वर्दी कौन सी पहनी है? ट्रैफिक पुलिस। पता है अगर तोड़ के आगे जाऊंगा तो चालान कटेगा, नुकसान भरना पड़ेगा। लेकिन मान लो वही लड़की है, ओके, वही लड़की है, लेकिन वर्दी में नहीं है। अब कोई सुनेगा? हेलो, अब कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए वचन कहता है
कि ईश्वर के वचन का अस्त्र शस्त्र धारण करो। जब तुम वचन की वर्दी पहन के खड़े हो, शैतान तुमको तनिक भी छू नहीं सकता। शैतान को तुमसे डर नहीं है। एक्चुअली शैतान को वचन से भी डर नहीं है। ध्यान से सुनो जो मैं बोल रही हूं। जब तक आपका बाइबल आपकी ऑल्टर पे है, उसको उससे कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन वही वचन जब आपके हृदय से होकर आपके मुंह से बाहर आ रहा है, अब उसको खतरा है। हालेलुया। वचन की वर्दी पहनना मतलब क्या? मतलब वचन को हृदय में रखकर अपने मुंह से बोलना है। वो सीटी देती है ना, हेलो, सीटी देती है कि नहीं? तभी तो ना रुकता है। करेक्ट। तो जब हृदय में वचन है लेकिन सीटी दे नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, शैतान रुकेगा? हेलो, शैतान रुकेगा? अरे तुमको तो लेके जाएगा और तुम्हारे साथ 4 जन को भी लेके जाएगा। होता है ना, परिवार का नाश नहीं होता है, पूरा परिवार का नाश हो जाता है। क्यों? मैं तो वर्दी में था ही नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब तक आपका बाइबल पटरा के अंदर है, जब तक आपका बाइबल वो ऑल्टर पे है, शैतान को कोई खतरा नहीं है। आपके नाम से उसको कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब वही बाइबल का वचन आपके हृदय में है और अब जब आप उसको मुंह से बोल रहे हो, बैंग, तब शैतान को खतरा है। मान लो आप देश के सैनिक देखे हैं, सोल्जर्स। मान लो उनके पास लोडेड गन है। लोडेड गन बोले तो अंदर बुलेट्स है। हाँ, अंदर बुलेट्स है। लेकिन शत्रु का सामना होने पे ये सिर्फ उसको बंदूक दिखा रहा है, क्या वो मरेगा? तो इसको क्या करना पड़ेगा? फायर करने से पहले भी एक प्रोसीजर है। हाँ, नहीं, नॉट इवन फायरिंग ऑर्डर। गन देखे हो कभी? सोल्जर की गन देखे हो कभी? एग्जैक्टली, वो लॉक रहती है। गन हमेशा लॉक रहती है। नहीं तो हो गया ना, थोड़ा सा दब गया तो चल लेगी गोली, किसको भी देते घूमेगा। नहीं, वो गन को लॉक रहता है। पहले वो लोग लॉक खोलते हैं और फिर उसके बाद वो ट्रिगर दबाते हैं। करेक्ट? यस और नो? उसी तरह तुम्हारे अंदर लोडेड होना चाहिए। कौन सा? वचनों का। और जब शैतान आ रहा है, मुंह का लॉक खोलो और अपने जबान से फायरिंग करना चालू करो, ताकि वो शैतान पक्का मर जाए। हालेलुया। समझे कि ना समझे? कुछ घुस रहा है कहाँ? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बाजू वाले को हिलाना और बोलना, वचनों की गोली चलाओ। हिलाओ हिलाओ हिलाओ, हिलाओ। लेडीज लोग बहुत आलसी हो गए। हिलाओ, वचनों की गोली चलाओ। शैतान को वचनों की गोली चलाओ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। नहीं तो वो नहीं डरेगा। समझ आया है? हेलो, समझ रहा है? तो पीटर सवाल करता है, कितनी बार माफ करना है? यीशु कहता है, अनलिमिटेड टाइम। उसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। तो अनलिमिटेड टाइम अगर मुझे माफ करना है तो क्या वो आसान है? हेलो, सच्ची बोलो, कम ऑन। अनलिमिटेड टाइम बोले तो उसका कोई सीमा नहीं है, इतनी बार मुझे उसको माफ करना है, तो आसान है? वचन नहीं है तो मुश्किल है। हाँ, वचन भी है मान लो, तभी भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने ये नहीं जाना कि मुझे कितनी माफी मिली है। हाँ, करेक्ट? हाँ, सच्ची बोलो। मान लो
चलो एक बार उसने कड़वे शब्द बोल लिए, मैं माफ भी कर दूं, ओके? मान लो, उदाहरण दे रही हूं, आपकी एक जगह है, किसी और ने हड़प ली, अब क्या होगा? बोलोगे चल भाई यीशु बोलता है माफ कर, तेरे को माफ कर दिया, चल जगह ले ले, तू रख ले, हाँ? या केस फाइल होगा उसके नाम पे? हालेलुया। तो क्या माफ करना आसान है? अपनी जगह, पूरा का पूरा जगह तो छोड़ दो रे, थोड़ा सा हिस्सा भी कोई लेता है ना, मान लो इधर तक मेरी जगह है और इधर ना, इधर तक मेरी जगह है और इधर उसकी जगह है, और इसने इधर बाउंड्री डाल दी, अब मेरा क्या होगा? थोड़ा सा जगह, फिर भी माफी देता है क्या? बोलता है क्या छोड़ना यार, जाने देना, इतना सही तो लिया है? होता है? उसके लिए भी केस फाइल होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मैं देने को तैयार नहीं हूं माफी। लेकिन जब तक आपके हृदय में अक्षमा, कड़वाहट, नफरत, गुस्सा, जलन, ये सारी चीजों को लेके चलोगे, यीशु से आने वाले चीजों को आप अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं कर पाओगे। वचन क्या कहता है? पुरानी बातों को, क्या, कौन सा वचन है वो? हाँ खोलिए। फोर्टी थ्री, खोलना। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पिछली बातें बार बार याद करो और पुरानी बातों को जाने मत दो। सही है? हेलो, सही है? वचन क्या कह रहा है? पिछली बातों को लगातार याद करो। लेकिन हम तो लगातार याद करते हैं। हेलो, करते हो कि नहीं? 10 साल पहले किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, याद है कि नहीं? सच्ची बोलो, भूलने को हो रहा है क्या? लेकिन वचन क्या कह रहा है? पिछली बातें, वापस पढ़ना, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने यीशु ने ये नहीं कहा मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, पिछली बातें भुला दो। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूं। यीशु ने ये नहीं कहा है मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, पिछली बातें भुला दो। यीशु ने ये कहा है पिछली बातें भुला दो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। करेक्ट? सही है? मतलब पहला क्या होना है? हेलो, पहला क्या होना है? आप लोगों को समझ रहा है मैं जो कह रही हूं? सबका ध्यान इधर है। देखो जो सीख रहे हैं ना, ये अगर आज आप सीख गए ना, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि ये हम अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में। प्रभु ने वहां पे ये नहीं कहा मैं तुम्हारे जीवन में नई बातें करने जा रहा हूं, पिछली बातें भुला दो। वो कहता है पिछली बातें भुला दो, मैं तुम्हारे जीवन में नया करने जा रहा हूं। तो पहला कौन सा आता है? ओके, आप लोगों को उदाहरण देती हूँ तब समझेगा। 3 चुंदरी मिल सकती है मेरे को? फटाफट दो, 3 चुंदरी चाहिए। चुंदरी चुंदरी, दुपट्टा दुपट्टा। ओके, हालेलुया, धन्यवाद यीशु।
ये लोग सोच रहे हैं ये हमारा वापस देगी ना दुपट्टा, क्या कर रही है इससे। दूंगी, वापस दूंगी, डरना मत। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इधर आना। तीनों दुपट्टे का कोना पकड़ो, तीनों का। ये भी है ना। अब मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, तुम जाओ। जाओ दूर, हाँ जितना हो सके दूर जाओ। और ओके, अभी सुनो मेरी बात। सोनू भैया खड़े हो जाना। सुनो सुनो, सोनू भैया है प्रभु यीशु। कौन है? कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? और प्रभु यीशु सुष्मिता के लिए तोहफा लेकर खड़ा है। उसके पास जो टोकरी है वो तोहफे से भरी हुई है, वरदानों से भरी हुई है। जाके ले लो। हाँ जाके ले लो। जाओ ले लो। दुपट्टा मेरा नहीं है तो फटे तो फटे। हो रहा है? हेलो, हो रहा है? उसको लेने के लिए हो रहा है? अरे मैं तो नहीं घूम सकती यार, मैं इधर बंधी हुई हूँ। ओके, हो रहा है क्या? लेकिन अब छोड़ के जाओ लेने के लिए, छोड़ के जाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ, जाके ले लो। जाओ, भाग के जाओ रे, भाग के जाओ। सुष्मिता भाग के जाओ। सोनू भैया उसको तोहफा देना। ले पाई, ले पाई, लेकिन कब ले पाई? हेलो, कब ले पाई? जब अभी मैंने 3 ही मांगा था उदाहरण के लिए। जब मैं ईर्ष्या को अपने हृदय से छोड़ दूंगी, नफरत को अपने हृदय से छोड़ दूंगी, कड़वाहट को अपने हृदय से छोड़ दूंगी, जलन को अपने हृदय से छोड़ दूंगी, अक्षमा की आत्मा को अपने हृदय से निकाल दूंगी, तब जो यीशु के पास मेरे लिए है मैं उसे आसानी से अपने जीवन में ले पाऊंगी, अनुभव कर पाऊंगी। लेकिन जब तक मैं पकड़े हुए हूँ, क्या मैं उससे मिलने वाली चीज़ों का अनुभव कर सकती हूँ? हेलो, जब तक मैं सबको पकड़े हुए हूँ, क्या मैं उसके चीज़ों का अनुभव कर सकती हूँ? नहीं। इसीलिए वो कहता है पुरानी बातें को जाने दो, उसे भूल जाओ, उसे छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नया करने जा रहा है, तुम्हारे लिए नई चीज़ों को देने जा रहा है। लेकिन जब तक पकड़ के रहोगे, ले पाओगे क्या? समझे कि ना समझे? हालेलुया। बाजू वाले को हिलाओ और बोलो पुरानी बातों को छोड़ दो। हिलाओ जल्दी। और एक बार हिलाओ, बोलो यीशु तुम्हारे जीवन में नया कार्य करने जा रहा है। यीशु आपके जीवन में नया कार्य करने जा रहा है। गोलियों को छोड़ने जा रहा है। गोलियों से मुक्ति मिलने जा रही है, गोलियों से आजादी मिलने जा रही है। किसी नींद की दवाई की मुझे जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है? हेलो, समझे कि ना समझे? तो जब तक पुरानी बातों को छोड़ोगे नहीं मिलेगी क्या? नहीं। जब तक लोगों के प्रति नफरत लेके चलोगे, यीशु से कुछ अनुभव नहीं कर पाओगे। जब तक कड़वाहट को लेके चलोगे, अक्षमा को लेके चलोगे, जीवन में नई चीज़ों का अनुभव नहीं कर पाओगे। उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, तब भी तुम्हारे लिए जो रखा गया है तुम उसको अनुभव कर सकते हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आया? हेलो, कुछ समझ आया? कौन सा था वो? आइज़ाया 43
18। हालेलुया। समझेगे ना समझे तो लिखे। चलिए लिखते हैं। लास्ट लाइन क्या थी? इसका मतलब साफ है कि अभी भी उस व्यक्ति के प्रति मेरे हृदय में अक्षमा है, कड़वाहट है। ओके। लिखिए। संत पेतरुस ने यीशु से पूछा अपने भाई को उसके अपराध के प्रति मुझे कितनी बार क्षमा करनी है? मुझे कितनी बार क्षमा करनी है? कई बार हम में भी ये सोच होती है। कई बार हम में भी ये सोच होती है, लेकिन यीशु कहता है ना केवल 7 बार, लेकिन यीशु कहता है ना केवल 7 बार बल्कि 7 बार के 70 गुना, बल्कि 7 बार के 70 गुना। मतलब क्षमा करने का कोई लिमिट नहीं है। मतलब क्षमा करने का कोई लिमिट नहीं है। ब्रैकेट में लिखना मत्ती 18, 21 और 22। मत्ती 18, 21 और 22। प्रभु हमसे चाहता है कि हम पुरानी बातें भूल जाए। क्योंकि जब तक हम उन्हें जाने नहीं देते, तब तक हम हमारे जीवन में ईश्वर से मिलने वाली नई चीज़ों को
नई चीज़ों को अनुभव कर ही नहीं सकते। अनुभव कर ही नहीं सकते। ब्रैकेट में लिखना ईसाइयास 43:18-19। फोर्टी थ्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? 43, 18-19, 18-19। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आगे पढ़िए मैथ्यू 18:23। देखो, परमेश्वर हमको एक दृष्टांत के माध्यम से सिखा रहा है। किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? अब मुझको देख, अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल में यीशु हर जगह दृष्टांतों में बातें करता है। सही है? करेक्ट। पैराबल्स, दृष्टांतों में वो बताता है। तो दृष्टांत का अर्थ क्या है? हाँ, उदाहरण नहीं। और कोई दृष्टांत? लिखिए लिखिए लिखिए। दृष्टांत का अर्थ है, दृष्टांत का अर्थ है एक गहरा रहस्य, एक गहरा रहस्य जिसकी प्रकाशना मिलती है पवित्र आत्मा के द्वारा। अ मिस्ट्री रिवील्ड बाय द होली स्पिरिट। एक ऐसा गहरा रहस्य जिसकी प्रकाशना मिलती है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो परमेश्वर सब जगह कैसे बात करता था? दृष्टांतों में। प्रभु यीशु कैसे बात करते थे? दृष्टांतों में। तो यहाँ पे भी प्रभु यीशु अपने लोगों को और शिष्यों को एक दृष्टांत बता रहे हैं। अपने शिष्यों को एक दृष्टांत बता रहे हैं। पढ़िए मैथ्यू 18:23। मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 23। निर्दय सेवक की दृष्टांत। यही कारण है कि स्वर्ग का राज उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। देखो, इस दृष्टांत में दो लोगों की बातें हैं। एक तो है राजा और एक है उसका सेवक। हेलो, आप लोगों का ध्यान है? तो जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अब इस दृष्टांत में कौन है? एक है राजा और एक उसका सेवक। अब वचन कहता है कि राजा सेवकों का लेखा लेना चाह रहा था, और जब वो लेखा ले रहा था उसने पाया कि एक सेवक है जिसका कितना कर्जा है? लाखों रुपए का। कितना कर्जा है? लाखों रुपए का। तब राजा ने क्या किया? आगे अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे उसकी पत्नी, उसके बच्चों
और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर दिया जाए। अभी जब ये लेखा ले रहा था, इसने पाया कि एक सेवक का कर्जा कितना है, कितना है। जरा सोचो उस समय की बात जहाँ पे सेवक रहते थे, गुलाम रहते थे, और क्या उनको ज़्यादा सैलरी होगी? हेलो, होगी? होता है, आज भी होता है ना ऐसे। जब कर्जा, मान लो कर्जा तो लिया था 50,000 का, लेकिन वो इंटरेस्ट बैठ के वही कर्जा 5 लाख का हो गया। करेक्ट होता है ना। तो उस समय में भी जब इस नौकर ने कर्जा लिया होगा, दिया तो देने को तो नहीं होता होगा इसको, तो इसका कर्जा बढ़ते कितने में गया है? लाखों में गया है। एक मामूली सेवक है, कर्जा कितने का है? लाखों का। चुकता कर पाएगा क्या? हेलो, चुकता कर पाएगा क्या? नहीं चुका सकता। तो अब राजा क्या बोलता है? ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो कैसे चुकता करना है मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को मेरा पैसा चाहिए। इसको बेच दो, इसके बीवी को बेच दो, इसके बच्चों को बेच दो, इसका जो भी है, इसका जितना भी जायदाद है सब बेच दो, मुझे मेरा पैसा चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब क्या नौकर की हालत कैसी हुई? आगे पढ़ना। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। ओके, अनुनय विनय यहाँ पे लिखा है। इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलता है हैव मर्सी विथ मी। नौकर ने जब देखा कि राजा ने मांग क्या की है, सब कुछ बेच दो, तब ये डर गया और ये राजा से दया की भीख मांगने लगा। क्या करने लगा? दया की भीख मांगने लगा कि मुझे समय दो। अब दया का अर्थ क्या है? दया, दया इंग्लिश में बोलता है मर्सी। उसका अर्थ क्या है? जिसका मैं योग्य नहीं, लेकिन ईश्वर की कृपा हमारे साथ। ओके, लिखिए। दया तब है, दया तब है जब ईश्वर मुझे वो नहीं दे रहा। दया तब है जब ईश्वर मुझे वह नहीं दे रहा जिसके मैं हकदार हूं। Mercy is when God is not giving me what I deserve. दया तब है जब ईश्वर मुझे वो नहीं दे रहा जिसके मैं हकदार हूं। ओके, उदाहरण देती हूँ। उदाहरण मान लो एक छोटा बच्चा है। वो बच्चे का नाम क्या है? स्कूल यूनिफॉर्म में जो है उसका नाम क्या है? साक्षी। साक्षी, चलो साक्षी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो साक्षी, ओके, उदाहरण है, सिर्फ साक्षी की माँ कौन है? सिर्फ उदाहरण है, ओके, नहीं तो वो बोलेगी, बुरा लग जाएगा उसको। उदाहरण है बहन, ओके। अब साक्षी स्कूल में सबसे ज़्यादा मस्ती करने वाली और शरारती लड़की है, ओके, सबको पता है, सारे टीचरों को। अब टीचर जब स्कूल में आती है, साक्षी को वार्निंग देती है, साक्षी मैं स्कूल से कुछ समय के लिए बाहर जा रही हूँ, क्लास से, बिल्कुल दंगा मत करना, बिल्कुल मस्ती मत करना, चुपचाप से हेड डाउन करो और बैठे रहो।
साक्षी को इंस्ट्रक्शंस देके टीचर क्लास के बाहर चली गई। अब जैसे ही टीचर बाहर गई, साक्षी ने क्या किया, ले बेंच पे खड़ी हो गई, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, वहां से वहां, पूरे बच्चों को इकट्ठा करके मस्ती चालू। अब साक्षी को बोला क्या था, क्या बोला था, लेकिन क्या साक्षी ने माना? नहीं माना। पूरा उछल कूद करके क्लास को पूरा दंगा कर दिया। अब टीचर आती है तो क्या देखती है, क्लास में सारे बच्चे बेंच के ऊपर हैं और सब मस्ती कर रहे हैं, और उन सबकी लीडर कौन? साक्षी। अब मुझको बताओ, साक्षी क्या डिजर्व करती है? साक्षी किस चीज के लायक है? हेलो, किस चीज के? सजा के, पनिशमेंट। करेक्ट? सही है या नहीं? क्योंकि उसने टीचर की बात नहीं मानी है, अब वो डिजर्व क्या करती है? पनिशमेंट, सजा। लेकिन क्योंकि टीचर को उस पे दया आती है, इसीलिए साक्षी को देने वाली सजा वो कैंसल करती है। क्या करती है? कैंसल करती है। तो दया का अर्थ है जिस चीज का मैं हकदार हूं वो मुझे नहीं मिल रही है। हम अपने कार्य से किस चीज का हकदार थे? स्वर्ग का कि नरक का? किसका? स्वर्ग का? नरक का। लेकिन मिला क्या? दया मतलब जिस चीज का मैं हकदार हूं वो मुझे नहीं मिल रही है। लेकिन ईश्वर की दया इतना इधर तक ही सीमित नहीं है। ईश्वर की दया का उदाहरण मान लो, वो जज रहता है ना, जज, ऑर्डर, कोर्ट वाला जज, वकील नहीं, जज जो फैसला सुनाता है, ओके, कोर्ट का, काला कोर्ट वाला। ऐसा एक न्यायी जज है, न्यायकर्ता, न्यायी जज है, ओके। और उसका कटघरे में एक ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर इल्जाम है मर्डर का। क्या है? मर्डर, खूनी, और सबूतों के मुताबिक साबित भी हो गया ये खूनी है। अब जब वो नजर उठा के जज कटघरे की ओर देखता है, वो कटघरे में जो क्या बोलते उसको, मुजरिम जो खड़ा है वो जज का दोस्त निकला। कौन निकला? अब जज उसे माफी देगा क्या? अगर देगा तो वो न्यायी जज होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये एक न्यायी जज है, इसको फैसला करना ही है। तो ये क्या करता है? अपने दोस्त के प्रति फैसला देता है कि तुमको मिली, क्या बोलते हैं, फांसी, तुमको मिली सजा, फांसी, ठोक ठोक ठोक, हो गया फाइनल डिसीजन। लेकिन अब वो न्यायी जज था, उसने सजा तो सुना दी, लेकिन अब वो अपनी कुर्सी से नीचे उतर कर आता है और कहता है, तेरी सजा तू नहीं बल्कि मेरा बेटा लेगा, बेटा लेगा। क्या बोला उसने? तुम्हारी सजा तुम नहीं लेना, सजा तो सुनाई है लेकिन तुम्हारी सजा तुम नहीं लोगे, बदले में मेरा बेटा देता हूं, वो तुम्हारी सजा लेगा। ये है ईश्वर की दया। उसकी दया पनिशमेंट कैंसल करने तक नहीं रुकी, बल्कि उसके आगे जाकर वो सजा किसको लेने को बोला? बेटे को। उसको कहते हैं अनुग्रह। मतलब अनुग्रह, मुझे दया का लिखा, अनुग्रह का लिखा। अनुग्रह मुझे वह दे रहा है, अनुग्रह मुझे वह दे रहा है जिसके मैं योग्य नहीं हूं। जिसके मैं योग्य नहीं हूं। तो ईश्वर की दया उधर तक ही लिमिट नहीं रही। उसने पनिशमेंट कैंसल करके छोड़ नहीं दिया। उसने क्या किया?
वो प्राइस किसको पे करने को लगाया? अपने बेटे को। जैसे कि मान लो साक्षी की सजा कैंसिल हुई, टीचर ने उसको पनिशमेंट नहीं दिया, लेकिन उससे आगे बढ़कर जब साक्षी को टीचर ने देखा, उसका भोला भाला चेहरा देख के उसको सजा नहीं दिया, बल्कि उसको एक चॉकलेट का बॉक्स दे दिया। अब साक्षी उस चॉकलेट के बॉक्स के लायक है क्या? नहीं, क्योंकि साक्षी ने आज्ञा मोड़ के टीचर के विरुद्ध कार्य किया है। लेकिन क्योंकि वो दया से भरी हुई है, उसने साक्षी को ना कि सिर्फ पनिशमेंट कैंसिल किया, बल्कि अब आगे बढ़कर उसको चॉकलेट्स भी दिए। ये है ईश्वर की दया कि सिर्फ हमारी पनिशमेंट कैंसिल नहीं की, हमारा नर्क सिर्फ कैंसिल नहीं किया, बल्कि बदले में हमें क्या दिया? स्वर्ग जाने का अधिकार। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। स्वर्ग जाने के लिए क्या हम अपने कार्य से डिजर्विंग कैंडिडेट है? नॉट एट ऑल। बट क्योंकि उसने मेरा क्रूस लिया और बदले में मेरे लिए स्वर्ग का रास्ता खुला कर दिया, ये है ईश्वर की दया, उसका अनुग्रह। हालेलुया, कुछ समझ रहा है? तो ये सेवक राजा से दया की भीख मांग रहा है। मतलब जो पैसा इसको भरना है, राजा को वो चाहता है राजा उसे कैंसिल करे। जो कीमत राजा चुकाने को बोल रहा है, इसको बेचो, उसके बीवी को बेचो, उसके बच्चों को बेचो, उसकी प्रॉपर्टी बेचो, वो दया की भीख मांग रहा है। मतलब वो क्या चाह रहा है? राजा वो कैंसिल करे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आ रहा है? हेलो, समझ रहे हैं? आगे क्या हुआ? मैथ्यू। उस सेवक ने स्वामी को तरस होआया और उसने उसे जाने दिया। और उसका एक से पढ़िए। उसका कर्ज माफ कर दिया। सी, वो जो राजा था उसने उसके नौकर पे दया दिखाई कि नहीं दिखाई? हेलो, दिखाई कि नहीं दिखाई? क्योंकि वचन कहता है उसने उसे माफ कर दिया, उसे जाने दिया। बट माफी हमेशा क्या बोलेंगे? इट्स नॉट अ जस्टिस। फॉरगिवनेस इज नॉट अ जस्टिस। माफी न्याय नहीं है एक्चुअली। पता है क्यों? ओके, जब मैं किसी को माफ कर रही हूं, मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ सकती। वो तो चला जाएगा, वो तो छूट जाएगा, लेकिन बदले में मुझे प्राइस पे करना है। जो नुकसान हो उसका भरपाई। नुकसान की भरपाई अगर मैं जाने दे रही हूं तो किसको करनी पड़ेगी? मुझको। सेवक का कर्जा कितना था? लाखों का। करेक्ट? तो मतलब राजा के तिजोरी से लाखों रुपए की कमी अभी भी है। बराबर? हेलो, बराबर? तो अब राजा अगर सेवक को कह रहा है कि मैंने तुझे माफ किया, तुझे कर्जा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तिजोरी में तो अभी भी लाखों कमतरती है ना, तो वो भरेगा कौन? खुद राजा। तो माफी जस्टिस क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे उसके लिए प्राइस पे करना है। अगर आप प्राइस पे नहीं कर रहे हो तो वो माफी है ही नहीं। अगर मैंने उनके गाड़ी का हेडलाइट तोड़ा है, सवेरे एग्जाम्पल दिया ना, अगर मैंने उनके गाड़ी का हेडलाइट तोड़ा है और अगर वो मुझसे 10,000 की डिमांड कर रहे हैं, तो क्या वो माफी है? नहीं। माफी के लिए प्राइस को पे करना है। जब वो मुझे लेट गो कर रहे हैं, मुझे जाने दे रहे हैं, मतलब क्या? वो भुगतान कौन भरेगा? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो उसी तरह अगर किसी व्यक्ति को मुझे माफी देनी है, मान लो किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ बुरा बोला है, या मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगाया है, या मेरे खिलाफ कुछ गलत किया है, इसका मतलब ऐसा कुछ तो मेरा है जो उसने ले लिया है। सही है?
मान लो मेरा टाइम, कुछ तो है मेरा, जो मेरा था वो उसने ले लिया। मेरा टाइम, मेरा गुडविल, बोले तो मेरा नाम खराब हुआ है, मेरा पैसा, शायद चोरी हुआ है तो पैसा, जो भी है उसने जो मेरा था वो लिया है, करेक्ट। तो जब मैं उसको छोड़ रही हूँ, जब मैं उसको कह रही हूँ भाई मैंने तुझे माफ किया, इसका मतलब मुझे वो प्राइस पे करना है, उसके बदले मुझे देना है, मुझे चुकता करना है। हालेलुया। क्या हमारी सजा यीशु ने ली कि नहीं? हेलो, ली कि नहीं? वो कोड़े किसको पड़ने थे? हेलो, जो कोड़े उसको पड़े वो किसको पड़ने थे? हमको। जो कांटों का मुकुट उसने लिया वो किस पर चढ़ना चाहिए था? हम पर। जो बेइज्जती सही वो किसकी होनी थी? हमारी। जो कीलों से ठोका जाना था क्रूस पर, वो किसको ठोका जाना था? लेकिन ये सब कुछ किसने किया? वो है असली माफी। वो जो दर्द सहना था, किसको सहना था? मुझको। लेकिन सहा किसने? यीशु ने। वो है असली माफी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अगर मैं सिर्फ मुंह से बोल रही हूँ कि गौरी तुझे माफ किया, लेकिन उसकी पेनल्टी जो है वो भरने को तैयार नहीं हूं, तो वो माफी है ही नहीं। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि तू जा, तेरे वजह से जो नुकसान हुआ है ना मैं लूंगी अपने ऊपर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू जा, तूने अगर मेरे बारे में गलत बोला है ना, कोई बात नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरा और उसका कैलकुलेशन है ना, तो उसको तो पता है, सही है ना, उसको पता है कौन कैसा है, तो मुझे तेरे से क्या लेना देना है, मैं तुझे लेट गो करती हूँ, तू जा। हालेलुया। लाइट्स चाहिए, बहुत ब्लैकआउट हो रहा है ना। समझ आ रहा है आप लोगों को? हालेलुया। तो माफी एक निर्णय है और माफी में आपको प्राइस पे करनी है। यू हैव टू पे द प्राइस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझे? अभी मैं दिख रही हूँ, अब मुझको भी आप लोग दिख रहे हैं, नहीं तो पता नहीं चल रहा था कौन सो रहा है कौन जग रहा है। अभी पता चलेगा। जो सो रहा है बोलो हालेलुया। है क्या रे कुछ? अभी तो माइक ही उठा के इन लोग को मारने का जी कर रहा है। आप लोग सो रहा है? सो रहा है तो हालेलुया क्यों बोले? कैसा रे तुम लोग? आज का 5वां दिन है, 5वां या 6वां, फिर भी तुम लोग फंस जाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कम ऑन, जगह से उठो, बाजू वाले को गले लगाओ और बोलो यीशु ने तुम्हें माफ किया है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 2 जन को जाओ, 2 जन को गले लगना। जाओ जाओ जाओ, हिलो। अरे उठो रे जल्द, अभी तो मेरे को ही जाना पड़ेगा। उठो जल्दी, जल्दी उठो, गले लगाओ, गले लगाओ। बोलो यीशु ने तुम्हें माफ किया है, यीशु ने तुम्हें माफ किया है, यीशु ने तुम्हें माफ किया है, यीशु ने तुम्हें माफ किया है। कम ऑन कम ऑन। कैसे गले लग रहे हो? कस के पकड़ लो। थैंक यू माय जीसस, थैंक यू माय जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। हमारे भाइयों से कुछ सीखो। पहला कुर्सी वाला उठ के भी पीछे जा रहा है और बोल रहा है गले लग के यीशु ने तुम्हें माफ किया है, और तुम इधर का इधर ही हिलता है, यीशु ने तुम्हें माफ किया है। जाओ पीछे, पीछे जाओ, बोलो यीशु ने माफ किया है। जाओ गले लगा लो, जाओ जाओ जल्दी, भाग के जाओ रे। अरे तुम्हारे अंदर यीशु है, तुम्हारा यीशु उसको गले लगाएगा। कम ऑन कम ऑन, गो गो गो। यीशु ने तुम्हें माफ किया है।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु ने माफ किया तो उसको एक ताली देंगे कि नहीं? हालेलुया, बैठ जाइए। अच्छा लगा? अच्छा लगा? जब किसी को आप गले लगा रहे हो ना, कस के पकड़ लो। कस के पकड़ा था ना मैंने, पता है क्यों? तुम उसको गले नहीं लगा रहा है, तुम्हारे अंदर यीशु है। विश्वास करते हो ना उस पे? तो अगर विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर कौन है? तुम्हारे अंदर का यीशु उसे गले लगा रहा है। और जब तुम जाके उसको गले लगा के कह रहे हो यीशु तुमसे प्यार करता है, यीशु ने तुम्हें माफ़ किया है, अंदर की दुष्ट आत्मा मोमबत्ती की तरह पिघल रही है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ रहा है? हालेलुया। तो राजा ने इसका कर्जा माफ किया, लेकिन खजाने में तो कमतरती थी कि नहीं? कमी थी कि नहीं? माफी कितनी मिली इसको? लाखों का। मतलब खजाने में कमी कितना होगा? लाखों का। तो भरना किसको है? खुद राजा को। सही है कि नहीं? हालेलुया। आगे क्या हुआ? जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सहसेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोटकर कहा, अपना कर्ज चुका दो। अभी इधर क्या हुआ है? ये जो सेवक था जिसका राजा को कितना चुकाना था? लाखों रुपया। अब राजा ने इसको माफी दी। कितने की माफी? लाखों रुपए की माफी। अब जब ये बाहर गया, उसका सहकर्मचारी, बोले तो और एक सेवक जो उसके साथ वहां पे काम कर रहा था, उस सेवक ने इस सेवक से कितना कर्जा लिया था? 100 रुपया। कितना कर्जा? 100। लेकिन इस सेवक का रवैया उसके प्रति क्या था? उसने उसका गला घोट लिया। करेक्ट नो? आप लोग बाइबल पढ़ते वक्त इमेजिन नहीं करते हो क्या? सुष्मिता ना, सुषमा इधर आना। अभी इसको जब माफी मिली है, राजा ने बोला कि इसका सब बेचो, लेकिन उसको माफ कर दिया। और ये हीरो जिसको माफी मिली है, ये बाहर गया और उसको जब देखा बोला, ए मेरा पैसा कब दे रहा है? मेरा पैसा कब दे रहा है? अबे मेरा पैसा कब दे रहा है? जोर से तो नहीं किया ना? नहीं सिस्टर। हे हुआ होगा ना? वहां पे लिखा है कि उसने उसका गला पकड़ा नहीं, गला घोटा। बोले तो दबा के उसको पूछा होगा मेरा पैसा दे। लेकिन क्या राजा ने इसके प्रति ऐसा बर्ताव किया था? नहीं। राजा ने सिर्फ बोला था कि इसके सबको बेचो और पैसा निकालो, लेकिन वो भी उसने छोड़ दिया जब उसने अनुनय विनय किया। लेकिन इसने जाके इसके दोस्त का गला घोट लिया, उसके सहकर्मचारी का। और कर्जा भी कितना? 100 रुपया। 100 रुपये के लिए इसने उसका गला पकड़ लिया। तो राजा को इसके साथ क्या करना चाहिए था? डायरेक्ट चाकू ही लगाना चाहिए था, पैसा दे। क्योंकि उसका कितना था? लाखों का था। सही है कि नहीं? सही है। तुमको जितने पाप से माफी मिली है,
ईश्वर ने तुम्हारे प्रति कैसा रवैया रखा है? प्रेम का, दया का, नम्रता का। और तुम जो तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा है उसके प्रति तुम्हारा रवैया कैसा है कि नहीं? मेरे को मत बताओ, तुम्हारा हिसाब है उसके साथ, तुम जांचो। थैंक यू, सॉरी हाँ अगर जोर से किया होगा तो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सही है कि नहीं? राजा ने उसका गला नहीं घोटा है, भले ही कर्जा लाखों का है, लेकिन ये 100 रुपए के कर्जे के लिए इसका रवैया देखो उसके प्रति। आज जब हमको लाखों की माफी मिली है, पता है ये राजा और नौकर कौन है? राजा मतलब प्रभु यीशु और वो सेवक मतलब हमको भी उसी तरह, लाखों तो छोड़ो यार, हमारे तो गिनती में भी नहीं है। करेक्ट नो? अगर बचपन से हम लोग सोचने बैठे तो कुछ कुछ तो ऐसी गलतियां हैं कि जो अभी याद भी नहीं आती। करेक्ट? तो हमारा लाखों का नहीं, हमारा कैलकुलेशन उससे भी ज़्यादा है, हम उससे एक स्टेप आगे है। तो अगर प्रभु यीशु ने हमको हमारे अनगिनत गलतियों की माफ़ी दी है और फिर भी उसका रवैया हमारे प्रति प्रेम का ही है, दया का ही है, नम्रता का ही है, तो हमारा रवैया किसी और के प्रति जिसने हमें 100 रुपए का दुख दिया है उसके प्रति कैसा होना है? लेकिन होता है क्या? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हमने अभी तक जाना ही नहीं है कि हमको कितनी माफ़ी मिली है। हालेलुया। कभी ऐसा नहीं होता कि मान लो किसी ने तो आपको दुखाया है, आप भी सेम रास्ते पे हो और वो भी सेम रास्ते पे है जिसने आपको दुखाया है, वो आपके सामने से आ रहा है, आपने दूर से ही देख लिया और आपने रास्ता ही बदल लिया ये साइड और चल रहे हो ऐसा कि मैंने उसको देखा ही नहीं। होता है? ये क्या रवैया हुआ तुम्हारा? मैं तो बोलती हूँ जाके उसको गले लगा लो। यीशु ने तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया ना। तुमको देख के अच्छा गौरी गलती की, अभी वापस आ गई, मुंह उठा के हट, अभी मेरे को नहीं चाहिए, तू चल निकल, ऐसा बोला था? He still loves us. मान लो पति छोड़ के चला गया किसी और के पीछे, होता है? पत्नी छोड़ के चली गई किसी और के पीछे, होता है? हाँ। अब मान लो अगर वो लौट के आए, अपनाते हैं क्या? कि क्या मुंह उठा के आया, निकल मेरे घर से, बड़ा नखरे करके चला गया था ना, अब तू उधर ही जा गया था, अब तुझे मेरे घर में कोई जगह नहीं। होता है? क्योंकि हमने अभी तक जाना ही नहीं हमको कितना माफ़ी मिला है। तो जब वो लौट के आ रहा है, उसको अपनाने के बजाय हम उसको दूर कर रहे हैं। उड़ाऊ पुत्र को अपनाया कि दूर किया? और गंदी हालत में अपनाया, अच्छी वाली हालत में वो लौटा नहीं था। सही है ना? पैसे खर्च कर चुका था, जीवन बर्बाद हो गया था। इमेजिन करो अगर वो सुअर का खाना भी नसीब उसको हो नहीं रहा है, मतलब ये क्लियर हो गया, ना उसको नहाने को मिलता होगा, ना उसको शेविंग करने को मिलता होगा, ना उसको बाल काटने को मिलता होगा, ना उसको, बोले तो एक भिखारी से भी बदतर हालत। सही है ना? करेक्ट? लेकिन ऐसी परिस्थिति में, गंदगी वाली परिस्थिति में पिता ने अपनाया, अच्छे वाले में नहीं। सही है? तो जब कोई रायता फैला के, गंदगी फैला के तुम्हारे पास फिर से लौट रहा है, आई एम सॉरी, ओके माफ़ कर दो, अपना नहीं सकते, लेकिन अपनाते हैं क्या? यही हम गलत जाते हैं, क्योंकि हम क्या सोचते हैं? इंसान गलत है, लेकिन हम ये नहीं जान पाते इंसान गलत नहीं है, उसके अंदर की दुष्ट आत्मा गलत है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ घुस रहा है कहाँ? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आगे क्या हुआ? सहसेवक उसके पैरों पर
उसके पैरों पर गिर पड़ा गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। सेम किया इसने भी। पहले वाले जो सेवक का राजा के प्रति कर्जा था, उसने भी राजा के साथ ऐसा ही किया था। पैरों में गिर पड़ा और अनुनय विनय करते हुए बोला, हैव मर्सी ऑन मी, मुझ पर दया कर, मुझे समय दे। करेक्ट। इसने क्या किया उसके साथ? वो भी इसके पैरों में गिर पड़ा, सेम रिक्वेस्ट किया, लेकिन इसने क्या किया? आगे पढ़ना। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब इस नौकर ने, जिसका राजा के प्रति कर्जा था, जब इसने जाके राजा के पैरों में गिड़गिड़ाया, राजा ने क्या किया? राजा ने क्या किया? लेकिन वही उसका सहसेवक जब उसके पैरों में गिरा, उसने क्या किया? उसको बंदी गृह में डाल दिया। हम भी ऐसे करते हैं कि नहीं? यीशु ने हमें अनलिमिटेड क्षमा दी है, लेकिन जब हमारे खिलाफ कोई गलत बोलता है, हमको कुछ हमारे खिलाफ झूठा आरोप लगाता है, हमारे साथ हमको दुखाता है, तब हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? क्या उसे क्षमा करते हैं या उसके साथ रिश्ता तोड़ देते हैं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम भी उसे बंदी गृह में डाल देते हैं। कौन सी? अक्षमा। लेकिन अक्षमा, ये दीवार तुम उसके लिए नहीं खड़ा कर रहा है, तुम खुद के लिए खड़ा कर रहा है। और शैतान का टारगेट आपको वही रहेगा जहां आप कमजोर हो। वो जानता है कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो वो ऐसे लोगों का इस्तेमाल मेरे खिलाफ करेगा जिससे मुझको गुस्सा है और मैं उनके प्रति कड़वाहट में चली जाऊं। वो और कहीं हमला नहीं करता है। शैतान आपको वही टारगेट करेगा जहां पे आप कमजोर हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आ रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओके, उदाहरण देती हूँ। उदाहरण WWF देखे हो? WWF देखे? वो आमने सामने मारते हैं एक दूसरे को, देखे? करेक्ट। अभी दो व्यक्ति है जो आमने सामने है। ओके, दो व्यक्ति, चलो करके दिखाएंगे। ओ राधा कृष्ण भैया आ जाओ इधर, थोड़ा WWF हो जाए आपके और मेरे बीच। तुम किसकी पार्टी में? हेलो, तुम लोग किसका पार्टी में? किसको सहायता करेगा? हाँ, एक साइड है सिस्टर गौरी और दूसरे साइड है ब्रदर राधा कृष्णा। अभी तुम किसके साइड है? ए फुसकी बॉम्ब की तरह मत बोलो रे। तुम लोग किसका साइड है? उधर एक ही है जो उसके साइड है। हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, WWF फाइट, उधर क्या होता है? एक दूसरे को वो लोग मारता है। मेरे को सच में मत मारना, सिर्फ एक्टिंग करना है। इसका हाथ बहुत कड़क है, जब पकड़ा था मैं बोला लगेगी तो लगेगी रे बाबा। ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल पहले राउंड में मैंने इनकी जम के पिटाई की। ओके, उदाहरण, हाँ ब्रदर, उदाहरण। ओके, जम के पिटाई की, फिर ब्रेक हो गया। ये आँख इनका पूरा काला, पांडा का होता है ना, पूरा काला, सब सूझ गया, जाके बैठा है। फिर ब्रेक के बाद दूसरा राउंड चालू हुआ। दूसरे राउंड में फिर आके मैंने इनकी जम के पिटाई की, अब दूसरी भी आँख काली।
वो पांडा की दोनों आँख काली होती है ना, इमेजिन करो। ओके, अब दोनों गाल फूगे और दोनों आंखें काली। अब वापस गया। अब इसका कोच को क्या बोलते हैं, जो इसको प्रशिक्षण, हाँ इसका सर, वो इसकी हालत देखता है, बोलता है यार भाई एक लड़की से तू इतना पीट रहा है, गलत है यार, गलत हो रहा है तेरे साथ, बहुत गलत हो रहा है। अब वो इसको जाके इसके कान में बोलता है, सुन तू कब से लेकर अभी तक पीट ही रहा है, तेरे को एक राज की बात बताता हूँ। ये जो गौरी है ना, इसका जो दाहिना कंधा है ना, उसमें डैमेज है, जख्म है, अभी ताज़ा 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है। ओके, समझ गया? हाँ, अब कोच तो निकल लिया। अब तीसरा राउंड मैं आई, लेकिन अब राधा भाई बताइए आप मुझको कहाँ मारेंगे? जहाँ आपका कमजोरी है, राइट हैंड, दाहिना कंधे पे। अभी इसका मेरे को सिर्फ एक फाइट और मैं सीधा नीचे। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि आपका कमजोरी दाहिना कंधे पे है, कमजोरी का पता चल गया है, तो मैं वहीं वार करूँगा आपका। जो एरिया मेरा कमज़ोर था वहाँ पे राधा भाई का सिर्फ एक फाइट पड़ा और मैं सीधा ज़मीन पे फ्लैट। हालेलुया। एंड द विनर इज ब्रदर राधा कृष्णा। ताली देते हैं कि नहीं? थैंक यू ब्रदर। हालेलुया। क्यों वो जीता? पहले तो मुझसे हार रहा था, अब क्यों जीता? एग्जैक्टली, उसने मुझे वही टारगेट किया जहां पे मैं कमजोर हूं। अगर कोई आपको बोले, मान लो ब्रदर रामचंद्र, कोई आके आपको बोले चलना भाई इधर एटीएम बना है नया जाके लूट लेते हैं, क्या बोलता है? आओगे? वो सोच रहे जाओ कि नहीं जाओ। आओगे? मेरे को डर लग गया थोड़ी देर के लिए, इतना क्यों सोचना है उसमें। आओगे क्या? नहीं, उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो उनका कमजोर एरिया नहीं है। लेकिन मान लो, सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ, ओके, मान लो किसी ने आके उनको 10 गाली दे दिया या उनके बारे में बुरा बोल दिया, अब अंदर क्या होगा? तुमसे ज्यादा अभी वो तुमको जानने लग गया है साथ रह के। क्या अंदर खलबली नहीं मचेगी? यार मैंने तो इसका कुछ बुरा किया भी नहीं ना, मैंने इसको कुछ गलत बोला, खाली फुकट आके मेरे को चाय पानी देके गया यार। सही है ना? आग लगेगी कि नहीं अंदर? गुस्सा आएगा कि नहीं? कड़वाहट आएगी कि नहीं? शैतान आपको वही मारेगा जहां पे आप कमजोर हो। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अगर आप शैतान को एक्सेस दोगे तो वो आपको वही मारेगा जहां पे आप कमजोर हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो सबसे पहला क्या करना है? अपने कमजोर एरिया को मजबूत बनाओ। अपने कमजोर एरिया को मजबूत बनाओ। चिप्स का पैकेट है अपने पास, बिस्किट का पैकेट है अपने पास, भाग के लेके आना। मेरा मन बिस्किट खाने का कर रहा है, जल्दी भाग के जाओ, जल्दी जाके आओ। हेलो, कुछ समझ रहे हो? हालेलुया। इसको कितनी माफी मिली? पहले सेवक को कितनी माफी मिली? कितनी माफी मिली? लाखों की। और इसको देनी कितनी थी? लेकिन क्या ये दे पा रहा है? नहीं। और राजा का रवैया इसके प्रति ऐसा नहीं था जैसा रवैया इसका उसके सहसेवक के प्रति था। हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में यही हो रहा है। इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु हमको सिखाना चाहता है कि मैंने तुम्हें अनगिनत माफी दी है। और ऐसा भी नहीं कि
माफ़ी एक ही बार दी है, आज भी हमसे गलती होती है ना। जबकि आज तो हमें वचन की जानकारी है, फिर भी हम गलती करते हैं, तो क्या इसका मतलब प्रभु माफ़ नहीं करते हैं? नहीं, माफ़ किया है तभी तो हमारे लिए प्राइस पे किया है ना, सही है ना। और उसने ऐसा नहीं किया है कि एक पाप के लिए एक क्रूस, ऐसा नहीं है, सब कुछ पूरा हुआ उसने कहा है। मतलब हमारा भूतकाल का पाप, हमारा वर्तमान का काल का पाप और हमारा भविष्य काल का पाप, सारे पापों की पेनल्टी उसने पहले ही भर दी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? तो वो कहता है कि जब मैंने तेरी पेनल्टी भर दी है, तुझे ऑलरेडी क्षमा दी है, तो अब तेरी बारी है, अब तेरी बारी है। भले ही बेटा गलत कर रहा है, भले ही पति गलत कर रहा है, भले ही परिवार गलत जा रहा है, प्रेज द लॉर्ड, तुम वही व्यक्ति हो जिसके द्वारा उस परिवार का बचाव होने जा रहा है। तुम वही व्यक्ति हो, अगर क्षमा करते हो, प्रेम देते हो, तो उस तुम्हारे द्वारा वो फंसा हुआ दलदल में बाहर निकलने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन अगर तुमने उसके प्रति क्षमा नहीं की, बल्कि कड़वाहट रखी, तो तुमने तो उसको दलदल में जाने के लिए छोड़ दिया। देख भाई, तू तेरा देख। तो क्या लगता है, ऊपर जाके सवाल नहीं होगा? हेलो, सवाल पूछा नहीं जाएगा कि तेरे पास तो मौका था, तेरे पास मौका था 100 रुपए की माफी देने का, तूने क्यों नहीं दिया? सही है ना? वचन कहता है तुम्हारे हर एक शब्द का हिसाब होगा। मत्ती में लिखा है ना, हाँ, तुम्हारे हर एक निकम्मी बात का लेखा जोखा ऊपर जाके देना है। तो अगर तुम्हारे प्रति उसने कड़वाहट दी है और तुम उसके प्रति कड़वाहट के ही शब्द दे रहे हो, ना माफ़ी देते हुए उसका गला पकड़ लिया है, तो क्या ऊपर जाके लेखा नहीं देना है? प्रभु पूछेगा कि क्यों नहीं तूने माफ़ किया? मैंने तो तुझे माफ़ किया था ना, तो जब तेरे पास मौका था 100 रुपए की माफ़ी देने का, क्यों नहीं दिया? तब क्या जवाब दोगे? हालेलुया। तब ऐसा ही हमारे मुंह पे ताला लग जाएगा। क्या बोलेंगे? हालेलुया। हाँ, तो क्या बोलेंगे? वही तो ना, तो मुंह पे ताला लग जाएगा, मुंडी नीचे करके खड़े रह जाएंगे, और क्या करेंगे? प्रभु बोलेगा अरे उसको भी तू तेरे साथ ऊपर ला सकता था यार, तूने उसको खो दिया, एक आत्मा तूने बचाने से छोड़ दिया। हालेलुया। कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा लिखेंगे। लास्ट लाइन क्या था? दृष्टांत का डेफिनेशन लिखा हमने, हाँ? हाँ, ओके ओके, करेक्ट लिखा है। ओके, लिखिए। मत्ती 18:23 में, मत्ती 18:23 में प्रभु हमें एक राजा और सेवक का, एक राजा और सेवक के दृष्टांत से सिखाता है। राजा ने अपने सेवक को
लाखों की क्षमा की, लाखों की क्षमा की और सेवक को आज़ाद कर दिया, और सेवक को आज़ाद कर दिया। क्षमा तब है, क्षमा तब है जब हम उसकी कीमत चुकाते हैं। क्षमा तब है जब हम उसकी कीमत चुकाते हैं। जब राजा ने सेवक को क्षमा की, जब राजा ने सेवक को क्षमा की, तब राजा ने लाखों के कर्जे को चुकाया। तब राजा ने लाखों के कर्जे को चुकाया। सेवक के सहकर्मचारी ने सहकर्मचारी ने ₹100 का कर्जा लिया था। सेवक से ₹100 का कर्जा लिया था। सेवक के सहकर्मचारी ने सेवक से ₹100 का कर्जा लिया था। लेकिन इस सेवक ने उसके सहकर्मचारी का गला घोटा। उसके सहकर्मचारी का गला घोटा और बंदी गृह में डाल दिया। और बंदी गृह में डाल दिया। इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु हमें सिखाता है इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु हमें सिखाता है कि प्रभु ने भी हमें इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु हमें सिखाता है कि प्रभु ने भी हमें अनगिनत माफ़ी दी है। इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु हमें सिखाता है कि प्रभु ने भी हमें अनगिनत माफ़ी दी है, और अब वो हमसे उम्मीद करता है और अब वो हमसे उम्मीद करता है और
इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु ने भी हमें अनगिनत माफ़ी दी है और अब वो हमसे उम्मीद करता है कि हम भी एक दूसरे को अनगिनत माफ़ी दे। कि हम भी एक दूसरे को अनगिनत माफ़ी दे। जैसे राजा का रवैया अपने सेवक के प्रति दया का था, जैसे राजा का रवैया अपने सेवक के प्रति दया का था, वैसे ही हमारा रवैया एक दूसरे के प्रति दया का हो। हमें दूसरों को क्षमा करने में तब आसानी होगी, जब हम ये जाने कि हमें कितनी क्षमा मिली है। हमें दूसरों को क्षमा करने में तब आसानी होगी जब हम ये जाने कि हमें कितनी क्षमा मिली है। ब्रैकेट में लिखिएगा मैथ्यू 18:23-35, मत्ती 18:23-35। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ सीखे? हेलो, कुछ सीखे? अरे हमारी मरियम बहन तो फैक्ट्री तो नहीं गई ना? कोई बात नहीं, कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, शायद उनको नहीं मिल रहा होगा, कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? हेलो, ठीक है? लेकिन आज जो सीखे हैं ना उसको, अच्छा ये देखो इधर, प्रेज गॉड। मांगो तो तुम्हें कैसे दबा कर, इतना नहीं चाहिए, सिर्फ एक बॉक्स दे दो। हालेलुया, थैंक यू सिस्टर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैंने आपसे कहा था शैतान कहाँ हमला करेगा? कहाँ हमला करेगा? जहाँ आप कमज़ोर हो, इसीलिए जो एरिया हमारा कमज़ोर है उसको हमें वचन से क्या करना है? मजबूत करना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ रहे हैं? सीख रहे हैं? ब्रदर आइए।
सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनना अभी जो हम सीखने जा रहे हैं। ओके, ये दिख रहा है? क्या है? ओके, बिस्किट है। अभी इसको 4 साइड है, 4 बाजू, करेक्ट? ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला, करेक्ट? सही है? आपको भी दिख रहा है ना? हाँ। अभी ब्रदर आपको ये बिस्किट को यहां से ओपन करना है। लीजिए लीजिए, साइड से नहीं, यहां से, इस वाले एरिया से। अरे साइड से नहीं, बीच में से। होगा? नहीं हो पाएगा। सुनो, होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। जब मैंने उनको कहा इस वाले एरिया से ओपन करना है, वो कहते हैं नहीं होगा। अब यहां से ओपन कीजिए तो, इस वाले एरिया से, इस वाले एरिया से, हाँ कीजिए ओपन, खोल दीजिए, हम खाएंगे, ऐसे भी भूख लग गया है। नहीं हो रहा। आई, रुको रुको, उनको कोशिश, खोलिए वो वाले एरिया से, जिगजैग वाला एरिया। आपके हाथों में पसीना है लग, ओ एक खोल दिया रे। सुनो सुनो सुनो, जब मैंने उनको बोला यहां से खोलो, क्या वो फाड़ पाए? फाड़ पाए? नहीं। लेकिन जब जिगजैग वाला एरिया था, उन्होंने जब वहां पे प्रेशर दिया, फटा कि नहीं फटा? हेलो, फटा कि नहीं फटा? आपके लिए। हालेलुया, थैंक यू ब्रदर। क्या ब्रदर को ताली देंगे? सुनो, जैसे वो साइड वाला एरिया पैक था, प्रेशर देने पे भी वो फटा क्या? नहीं। उन्होंने देखा करके, लेकिन वो खुला क्या? मरियम आ गई, अभी सोच रही क्या दूं, है तो नहीं। हो गया हमारा काम। हालेलुया। अच्छा, जब साइड वाले एरिया में प्रेशर दिया, वो फटा क्या? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, छोड़ दो मरियम, हो गया है काम, बैठ जाओ बैठ जाओ। सुनो, साइड वाले एरिया से जब प्रेशर दिया, फटा क्या? नहीं। लेकिन जो जिगजैग वाला एरिया था, जहां खाली जगह मिल रही थी, वहां पे उन्होंने प्रेशर डाला, फटा कि नहीं फटा? हेलो, फटा कि नहीं फटा? उसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसे जिगजैग वाले बहुत एरियाज हैं जहां पे अभी भी हमने खाली जगह छोड़ी है। वो जगह हमें वचनों से भर देनी है। जैसे वो साइड वाला एरिया पैक था, प्रेशर डालने पर भी नहीं फट रहा था, उसी तरह वचनों से हमें हमारे हृदय का हर एक एरिया पैक करना है, ताकि जब शैतान का प्रेशर आए, चाहे कुछ भी आए, फटे नहीं। हालेलुया। समझ आया? हेलो, समझ आया? अगर आपके हृदय में खाली जगह छोड़े, अपने आप को खाली छोड़े, तो शैतान का जरा सा प्रेशर और आप डिप्रेशन में चले जाओगे। अगर आपने खाली जगह छोड़ी और शैतान का जरा सा प्रेशर, और आप खुदकुशी करने चले जाओगे। होता है नहीं होता है? हेलो, होता है नहीं होता है? हाँ। लेकिन अगर मैंने अपने हृदय के सारे एरियाज को वचनों से ठूस ठूस के पैक कर दिया है, अभी कितना भी प्रेशर मारा तो डिप्रेशन आएगा क्या? सुसाइडल थॉट्स आएगा क्या? बीमारी आएगा क्या? अरे कोई शैतान की चीज तुमको उस वक्त छू नहीं सकती, कोई शैतान की चीज तुमको उस वक्त फाड़ नहीं सकती। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझे कि ना समझे, कुछ सीखे कि ना सीखे, सब देख रहे हैं। अभी ये पार्ले जी की बिस्किट के साथ क्या करने वाली है? सीखा तो जब जब पार्ले जी बिस्किट खाओ, अपने आप को याद दिलाओ, वैसा एरिया मेरे को मजबूत करना है, फटना नहीं है। क्या करना है? फटना नहीं है। बाजू वाले के हिला के बोलो, भाई चाहे कुछ भी हो जाए, फटना नहीं। हिलाओ हिलाओ,
बोलो, अरे हिला, चाहे कुछ भी हो जाए, फटना नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझे कि ना समझे, सीखे कि ना सीखे? हालेलुया। इसी को कल कंटिन्यू करें, चलेगा? सीख रहे हैं इसमें से? हाँ, तो इसी को कल कंटिन्यू करेंगे। इसमें बहुत कुछ सीखने जैसे है। और यहाँ पे अगर आप मजबूत हो, ये सब नींव है हमारी, विश्वास, क्षमा, प्रेम, नींव है, नींव। अगर नींव मजबूत हुई ना रे, आगे की मंजिलें कितनी भी ऊपर बढ़ाओ, गिरोगे नहीं। कितनी भी आंधी आए, कितनी भी तूफान आए, नींव मजबूत है, गिरोगे नहीं। हालेलुया। चलिए खड़े हो जाएंगे, ईश्वर को धन्यवाद देंगे, इतने अच्छे से वो हमें सिखा रहा है। क्या कोई इंसान सिखा सकता है? ये पवित्र आत्मा ही है जो हमें कुछ अलग अलग उदाहरणों से सिखा रहा है। हालेलुया। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु, हम सारा महिमा, आदर, गौरव, सम्मान सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं और संपूर्ण हृदय से आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर, हम जो सीख रहे हैं, यस लॉर्ड, ये हमारे जीवन के हर एरिया में हमें काम आने वाला है। चाहे हमारा शादीशुदा जीवन हो, चाहे हमारी नौकरी की जगह हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारी कलीसिया हो, चाहे हमारी मिनिस्ट्री हो, हर जगह परमेश्वर जो तू हमें सिखा रहा है, इसकी हमें ज़रूरत है। हम विश्वास करते हैं कि हम जान रहे हैं कि असली क्षमा का अर्थ क्या है, किस तरह उस कड़वाहट और दोष भाव के जेल से हमें आज़ाद होना है। हम जान रहे हैं। धन्यवाद देते हैं इस गहरे रहस्य को इतने साधारण तरीके से हमें सिखाने के लिए। हम विश्वास की ये घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर, ये जो तेरे वचनों का बीज बोया जा रहा है, ये खाली नहीं लौटेगा, नहीं, बल्कि ये हम हर एक के जीवन में, हमारे हर एक के हृदय की गहराई में गिरकर 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 100 गुना फसल ला रहा है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सारे दिन के लिए आज तुझको धन्यवाद देते हैं और ये छोटी सी प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। क्या यीशु को जोरदार ताली देंगे? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, मोर